अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीएन अरब हिंदी न्यूज़। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और ज़रूरी खबरें हमारे गैर मुल्की भाइयों के लिए। उम्रा को लेके एक नई जानकारी हमारे पास आज आ रही है और सऊदी पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने क्या नई गाइडलाइन जारी की है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर एजेंट कैसे पागल बना के लोगों से पैसे लूट रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी आई है। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें ताकि जो सही जानकारी है वो आपको मिल पाए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास आ रही है द जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट्स की तरफ से। सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने आज ये कंफर्म किया है, इसके बारे में जानकारी दी है कि सऊदी अरब के पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से कोई भी इन लोगों का ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट नहीं है। यानी कि सऊदी पासपोर्ट डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट नहीं है। वो लोग किसी भी तरीके से व्हाट्सएप पर आपकी सहायता नहीं कर सकते और ना ही कभी आपसे व्हाट्सएप के जरिए कोई भी टेक्स्ट या फिर कॉल आपसे करने के लिए पूछेंगे। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए सभी लोगों से ये गुजारिश की है कि अगर कोई भी इंसान सऊदी अरब के अंदर, वो कोई एजेंट हो या फिर फ्रॉड हो, किसी भी तरीके से आपको अगर ये बोलता है कि आपके पासपोर्ट की मदद करने के लिए या पासपोर्ट से जुड़े किसी भी काम के लिए वो आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा या फिर इस व्हाट्सएप के जरिए आपसे पैसे मांगने की कोशिश करता है, तो इन चीज़ों में बिल्कुल ना पड़े। ये ध्यान में रखें कि सऊदी अरब के अंदर पासपोर्ट्स का ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप किसी भी फ्रॉड से बच सकते हैं। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, जिसमें जानकारी देते हुए ये बताया गया कि पिछले एक हफ्ते के अंदर 12,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से कुछ लोग रेसिडेंस सिस्टम के मुताबिक गिरफ्तार किए गए, यानी कि गलत तरीके से सऊदी अरब के अंदर घुसे और सऊदी अरब के अंदर रह रहे थे। कुछ लोग उनमें से इकामा के रूल्स तोड़ने के उसमें गिरफ्तार किए गए और कुछ लोग वायलेशंस ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी के जुर्म में गिरफ्तार किए गए, यानी कि गलत तरीके से सऊदी अरब के अंदर एंट्री करना चाहते और उनको बॉर्डर पर ही पकड़ लिया गया। और 13 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि केवल लोगों की मदद कर रहे थे। लेकिन किन लोगों की वो मदद कर रहे थे वो मैं आपको बता देता हूं। जो गलत तरीके से सऊदी के अंदर रह रहे हैं, इस कानून के बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट है, यानी कि गलत तरीके से सऊदी के अंदर रुका हुआ है, उसकी किसी भी तरीके से मदद करना, उसको रहने के लिए घर देना या फिर उसको जॉब ढूंढने में मदद करना, उसको अपने पास काम पे रखना या उसको आने जाने के लिए अपनी गाड़ी देना, ये भी उतना ही बड़ा जुर्म होता है जितना कि इलीगल इमिग्रेंट का जुर्म सऊदी अरब के अंदर होता है। तो 13 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि किसी ना किसी तरीके से इन इलीगल इमिग्रेंट्स की मदद कर रहे थे। पिछले महीने की अगर हम बात करें तो अब तक 22,000 से ज्यादा लोगों को पुलिस के हवाले किया गया है, जिनके ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ पाई गई, यानी कि किसी का कोई कागज कंप्लीट नहीं था, किसी के पासपोर्ट में इशू, किसी के इकामा में इशू या फिर किसी का और कोई पेपर के मुताबिक इशू था। ऐसे 22,000 लोगों को पुलिस की हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। अब तक 66,000 लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया है उनके अपने मुल्क। 66,000 गैर मुल्की उनके अपने मुल्क पहुंच चुके हैं। सऊदी अरब की तरफ से उनको डिपोर्ट कर दिया गया है और उनकी एंट्री सऊदी अरब के अंदर कंप्लीटली बैन कर दी गई है। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है सऊदी अरब की एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी जो है जद्दा के अंदर मौजूद, उन्होंने ये जानकारी दी हुई है कि कल काबा शरीफ के बिल्कुल ऊपर, यानी कि काबा शरीफ के परपेंडिकुलर सूरज होने वाला है। इस साल का ये पहला परपेंडिकुलर सन होगा, यानी कि काबा शरीफ के एग्जैक्ट ऊपर 90 डिग्री का एंगल जो बनाती है। कल 12:14 पर दोपहर के टाइम पे ये सूरज काबा शरीफ के बिल्कुल परपेंडिकुलर नजर आएगा, यानी कि काबा शरीफ के एकदम ऊपर, जिससे होगा ये कि काबा शरीफ में किसी भी तरीके की परछाई 12:14 पर नहीं दिखाई देगी। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने ये कंफर्म किया है। इस नज़ारे को देखने के लिए कल काफी लोग काबा का रुख कर सकते हैं। अगली खबर हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ से आ रही है। ये खबर गैर मुल्की ड्राइवरों के लिए है जो कि सऊदी अरब के अंदर टैक्सी चला रहे हैं या फिर ड्राइवरी का काम कर रहे हैं। ये जानकारी आई है कि अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म है या फिर वो इनवैलिड हो चुका है किसी भी तरीके से, तो इसके बावजूद आप सऊदी अरब से दूसरे मुल्क में एंट्री कर सकते हैं।
इंश्योरेंस खत्म होने के बावजूद आप किसी भी दूसरे मुल्क में अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं, वो दुबई हो या फिर कतर हो या बहरीन हो। इंश्योरेंस खत्म होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो लाइसेंस है वो वैलिड होना चाहिए और वो जेन्युइन होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस की ही नीड होती है दूसरे मुल्क में एंट्री करने के लिए। अगर आपका इंश्योरेंस इनवैलिड है या फिर एक्सपायर हो चुका है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली खबर हमारे पास आ रही है अल जौफ रीजन से। ये वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक 6 साल के बच्चे के पीछे एक डॉग यानी कि कुत्ता भाग रहा है। इस पूरी वीडियो में रिकॉर्ड हुई ये पूरी वारदात अपने ही घर के बाहर जब वो बच्चा टहलने के लिए आया, उसी वक्त उस पे मोहल्ले के कुत्ते ने हमला किया। 6 साल के ये बच्चे को बुरी तरीके से इस कुत्ते ने जख्मी कर दिया, जिसके बाद इस बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ये जानकारी इसके फादर के द्वारा हमें मिली है। हालांकि इस बच्चे को कोई बड़ी इंजरी नहीं आई है और अब ये सुरक्षित है। अगली खबर हमारे पास आ रही है जवजात की तरफ से। जवजात के ट्विटर अकाउंट पे एक शख्स ने सवाल पूछा है। उसने सवाल में ये लिखा है कि मैं सऊदी अरब के अंदर डोमेस्टिक वर्कर हूं और मैं एक हाउस ड्राइवर हूं। मेरे कफील ने मेरा इकामा रिन्यू करने के लिए 4 साल की फीस भरी अबशर अकाउंट के जरिए, लेकिन मेरा जो इकामा है वो 2 साल के लिए ही रिन्यू हुआ और मेरी बाकी की 2 साल की जो फीस है वो भी वापस नहीं आई। तो मैं वो फीस कैसे रिकवर कर सकता हूँ, वो फीस मेरे कफील के अकाउंट में कैसे आ सकती है। इसके जवाब में जवजात ने लिखा है कि जब आप अबशर अकाउंट के जरिए अपना इकामा रिन्यू कराते हैं, जितने साल के लिए आपका इकामा रिन्यू होगा उतनी फीस आपके अकाउंट से अबशर अकाउंट में ट्रांसफर होगी, यानी कि उतने ही साल की फीस आपके अकाउंट से काटी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने 4 साल की फीस भरी और 2 साल के लिए इकामा रिन्यूअल हुआ तो जो बाकी 2 साल की फीस है वो आपके अबशर अकाउंट में ही रहेगी। उसको आप अबशर अकाउंट ओपन करके एप्लीकेशन के अंदर विड्रॉ का ऑप्शन होता है, वहां पे विड्रॉ पे क्लिक करके वहां से वो अमाउंट आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं, जो कि 3 से 5 दिन में आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मजीद जानकारी देते हुए जवाजात ने यह भी बताया है कि अगर आप अपना इकामा किसी एजेंट के जरिए रिन्यू कराते हैं तो फिर आप जो आपकी एक्स्ट्रा फीस होती है उसको अगर आप उसका आपको रिफंड चाहिए तो वो आप अपने एजेंट से मांग सकते हैं, वो आपको आपका रिफंड देगा। इससे अबशर अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है। तो ये थी आज की कुछ खास और जरूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई हमारे गैर मुल्की भाइयों के लिए। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली पहुंचाता हूं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अपने चैनल पर डेली 2 वीडियो अपलोड करता हूं, जिसमें एक वीडियो भारत की खबरों के मुताबिक होती है और एक वीडियो पूरी सऊदी अरब की खबरों के मुताबिक होती है। तो दोनों खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी भी तरीके का प्रश्न आपके मन में आता है, वो सऊदी अरब का कोई भी नियम कानून है उसके जरिए आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का सही जवाब जरूर देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल मजीद खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।